आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं उसका हम गिवन कंपाउंड में डिटेक्शन कैसे करते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है और किस कंपाउंड में मौजूद है और किस कंपाउंड में मौजूद नहीं है, इसका डिटेक्शन हम कैसे करते हैं। तो आज हम दो डिटेक्शन करते हैं, कार्बन का भी करते हैं और साथ हाइड्रोजन का। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन। हम कार्बन को कैसे गिवन कंपाउंड में डिटेक्ट कर सकते हैं या गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर आपसे कोई भी पूछे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें कार्बन कैसे फाइंड करेंगे, तो जब उसने ऑलरेडी बोला कि ये ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में जाहिर बात है जरूर कार्बन होगा, तो उसकी टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम टेस्टिंग करते हैं कार्बन का, ये किस लिए करते हैं, जो गिवन कंपाउंड हमें दिया जाता है तो हमें तो पता नहीं होता ना कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक है जो गिवन कंपाउंड है या वो इनऑर्गेनिक है। अगर हमसे बोला जाता है कि ऑर्गेनिक है तो फिर उसकी टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है, जाहिर है उसमें कार्बन जरूर मौजूद होगा। लेकिन अगर हमसे ये बोला जाए कि ये गिवन कंपाउंड है, इसमें फाइंड करे, टेस्ट करे, डिटेक्ट करे कि क्या कार्बन इसमें एग्जिस्ट करता है, कार्बन मौजूद है या कार्बन मौजूद नहीं है, तो उसके कंपाउंड के ऑर्गेनिक नेचर या इनऑर्गेनिक नेचर के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, डिटेक्शन करते हैं कार्बन का। अब सवाल यह है कि कैसे हम कार्बन को डिटेक्ट कर सकते हैं गिवन कंपाउंड में, इसका प्रोसीजर क्या है और प्रोसेस क्या है। तो पहले उस प्रोसेस को समझ लेते हैं। प्रोसेस में पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको जो गिवन कंपाउंड दिया जाता है कि ये गिवन कंपाउंड है, इसमें से फाइंड कर ले, टेस्ट कर ले, डिटेक्ट कर ले कि कार्बन मौजूद है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन कंपाउंड आपको दिया जाता है उसका वन पार्ट ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब में उसका एक हिस्सा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप 1 ml लेते हैं या 1 ग्राम लेते हैं, तो अगर ये 1 ग्राम या 1 ml ले लो, ये गिवन कंपाउंड, प्लस ये टेस्ट ट्यूब में लेना है, टेस्ट ट्यूब में 1 पार्ट जो गिवन कंपाउंड आपको दिया जाता है वहां से ले लो टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसी टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर लो कार्बन, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये कितना लेना है, 3 पार्ट। मतलब ये 1 पार्ट गिवन कंपाउंड का और 3 पार्ट जो है कॉपर ऑक्साइड का, ये दोनों मिक्स करने हैं टेस्ट ट्यूब में। किसमें, टेस्ट ट्यूब में मिक्स करने हैं। यानी अगर आपने 1 ग्राम ये लिया गिवन कंपाउंड का, तो आपने 3 ग्राम जो है कॉपर ऑक्साइड लेना है। तो 1 ग्राम ये गिवन कंपाउंड, 3 ग्राम कॉपर ऑक्साइड दोनों ले लो, टेस्ट ट्यूब में उसको मिक्स कर लो। टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया, मिक्स किया। अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट, जो टेस्ट ट्यूब आपने लिया है उसमें ये दोनों मौजूद जो है, उसी सेम टेस्ट ट्यूब को आपने हीट करना है, उसी सेम टेस्ट ट्यूब को हीट कर लीजिए और यहां तक हीट कर लीजिए ताकि इससे जो इशूइंग गैसेस है वो बन जाए, जो गैसेस इससे रिलीज हो रहे हैं वो इससे रिलीज हो जाए। और जो भी गैस रिलीज हो जाए इसमें से, हमारे केस में क्या है, कार्बन है, तो इस केस में क्या होता है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन मौजूद है और ये ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरी अशिया को, दूसरे सब्सटेंस को वो ऑक्सीडाइज करता है, देन सच टाइप ऑफ सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है इस केस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस केस में जो गैस इशू करता है, ये कॉपर क्या कहता है, ये कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को जो गिवन कंपाउंड है उसको प्रोवाइड करता है, तो वो उससे क्या रिलीज हो जाता है, इशूइंग गैस, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड इस केस में रिलीज हो जाता है। ये कार्बन कहां से आ गया, ये आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब ये ऑक्सीजन कहां से, ये जो कॉपर ऑक्साइड यहां से, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बना इशूइंग गैस,
फिर आप लोगों ने इसी इशूइंग गैस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको पास करना है किससे? लाइम वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। दूसरी बीकर में आपने क्या लेना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना है। जब आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो कलर होगा ये मिल्की हो जाएगा, मिल्क जैसा हो जाएगा। और मिल्की होने से आप क्या साबित कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि यहां इस कंपाउंड में जो आपको दिया गया था गिवन कंपाउंड, उसमें क्या मौजूद था? कार्बन मौजूद था। कैसे डिटेक्ट हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे आया, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आया, इससे रिएक्शन किया, और रिएक्शन के बाद क्या बना? इसका कलर मिल्की हो गया। आप तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देख सकते ना कि अपनी आंखों से देख ले, क्योंकि यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। जब इसका कलर मिल्की हो गया तो इसका मतलब है कि इसने रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गया? ऑक्सीजन का पेरोक्साइड से, और जो कार्बन था वो इस गिवन कंपाउंड से आ गया। तो मींस कि ये कार्बन क्या है? इस गिवन कंपाउंड में मौजूद है। तो इस तरह आप डिटेक्ट कर सकते हैं कार्बन को। अब जो मैंने अभी यहां पढ़ाया आप लोगों को, यह देख ले, ये टेस्ट ट्यूब है आपके पास। ये क्या है? ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। इसी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लेना है? मैंने लिखा है गिवन कंपाउंड जो दिया जाता है ऑर्गेनिक का, 1 पार्ट उसका लेना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लेना है? 1 पार्ट, यानी 1 ग्राम आपने लेने हैं। फिर 3 पार्ट कॉपर ऑक्साइड लेना है, कॉपर ऑक्साइड 3 हिस्से, और दोनों को इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है? मिक्स करना है। और मिक्सिंग के बाद यहां पे हीट देना है, यहां पे इसको हीट करना है, यहां तक हीट करना है ताकि यहां से जो इशूइंग गैस है वो निकल जाए। और इस टेस्ट ट्यूब का जो ये ओपन एरिया है इसको कार्क से बंद करना है। कार्क जो होता है, कार्क से इसको बंद करना है ताकि कोई भी गैस या कोई भी दूसरे पार्टिकल एस्केप ना कर जाए, यहां से ना निकले। तो आपने इस टेस्ट ट्यूब को बंद करना है। तो जब आपने इसको हीट किया तो इस केस में जो इशूइंग गैस यहां से रिलीज हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे प्रोड्यूस हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इस पाइप से जाता हुआ यहां पे दूसरा बीकर मौजूद है, ये दूसरा बीकर है, और इस दूसरी बीकर में क्या मौजूद है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास हो जाता है तो इसका जो कलर होता है ये चेंज हो जाता है मिल्की। मिल्क का कलर कैसे व्हाइट होता है, उसी तरह इसका कलर व्हाइट हो जाता है। अब ये पूरा रिएक्शन कैसे होता है, इसका जो पूरा रिएक्शन है, जरा इसकी पूरी रिएक्शन को देखिए। होता यही है, अगर आपको मिसाल के तौर पे गिवन कंपाउंड दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन कंपाउंड दिया जाता है यूरिया, आपको पता है वो तो अननोन होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल के तौर पे ले रहा हूं यूरिया को। तो आपने यूरिया लेना है 1 पार्ट, और साथ कॉपर ऑक्साइड जो होता है 3 पार्ट लेना है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कंपेयर कर ले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, कॉपर का यहां पे ऑक्सीडेशन है स्टेट है +2। तो जब ये यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड यूरिया के साथ, या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके साथ रिएक्शन करता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो देखो ये कार्बन कहां से आ गया? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ गया, और जो ऑक्सीजन है ये कॉपर ऑक्साइड ने प्रोवाइड किया इसको। तो अब देखो यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ? एडिशन हुआ ऑक्सीजन का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन था उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ। और यहां पे ऑक्सीजन गया कॉपर से, तो कॉपर क्या हुआ? एलिमेंटल फॉर्म में रह गया, और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो +2 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ कॉपर का 0 में, तो रिडक्शन आ गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब है कि जो कॉपर है वो इस केस में रिड्यूस हुआ। तो इसलिए यहां पे हमने डिस्कस किया कि जो कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
खुद को रिड्यूस करता है और दूसरी स्पीशी को उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। अब क्या हुआ, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे मौजूद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मौजूद है उसके साथ रिएक्शन करता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि नीचे रह जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा बना देता है पानी H2O। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर होता है वो मिल्की हो जाता है, क्योंकि यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों बना? क्योंकि यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन किया। अब सवाल है कार्बन कहां से आ गया? कार्बन तो कॉपर ऑक्साइड में नहीं था ना, कॉपर ऑक्साइड में तो कॉपर है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब है जो कार्बन था वो गिवन कंपाउंड में मौजूद था, वहां से कार्बन आ गया और कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन उसके साथ उसको डोनेट किया या उसको वो दे दिया, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यहां आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने फिर इसके साथ रिएक्शन किया और कैल्शियम कार्बोनेट बना। उस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से यहां का जो कलर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो मिल्की हो गया। तो मतलब ये हुआ कि यहां पे जो कंपाउंड था उसमें कार्बन क्या है, कार्बन का कंफर्मेशन हो गया कि इस कंपाउंड में कार्बन एग्जिस्ट करता है। ये यूरिया था या गिवन कंपाउंड था, तो लिहाजा जो कंपाउंड हमने लिया था वो क्या है, वो ऑर्गेनिक के नेचर है क्योंकि उसमें कार्बन मौजूद है। तो ये था डिटेक्शन ऑफ कार्बन। अब जो दूसरा है वो है डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे करते हैं? यहां अगर आप देखिए तो कॉपर ऑक्साइड ने कार्बन को क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को डिटेक्शन करते हैं तो अगर हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा और हम कॉपर ऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या करेगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है वाटर वेफर में। सेम प्रोसीजर है जो हमने ऊपर किया, सेम प्रोसीजर है, जस्ट यहां पे क्या है, चेंज है, कॉपर सल्फेट चेंज है, बाकी वही प्रोसीजर है। आप लोगों ने क्या करना है, सेम प्रोसीजर करना है। जो गिवन कंपाउंड आपको दिया जाता है, गिवन कंपाउंड, उसका एक हिस्सा आप लोगों ने लेना है, 1 पार्ट गिवन कंपाउंड का और साथ 3 पार्ट जो है वो कॉपर ऑक्साइड का। ये एक टेस्ट ट्यूब में, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में गिवन कंपाउंड जो आपको दिया जाता है जिसमें आप फाइंड करना चाहते हैं या डिटेक्ट करते हैं हाइड्रोजन को, गिवन कंपाउंड का एक हिस्सा 1 पार्ट यानी 1 ग्राम, 3 पार्ट या 3 ग्राम जो है ना आप लोगों ने लेने हैं जो कॉपर ऑक्साइड है उसकी। फिर इसी टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, आप लोगों ने हीट करना है और यह इसका जो ओपन एरिया है उसको कॉर्क से बंद करना है ताकि कोई भी चीज जो गैसेस है वगैरह इससे एस्केप ना कर जाए। तो इसको हीट करना यहां तक कि इससे जो इशूइंग गैसेस होते हैं वो निकल जाए। तो हाइड्रोजन के केस में जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इशूइंग गैस जो इस केस में होता है हाइड्रोजन के केस में वो वाटर वेपर होता है। जब वाटर वेपर बन जाता है तो वो निकल जाता है और दूसरा एक बीकर होता है उसमें मौजूद होता है कॉपर सल्फेट। तो फिर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का कलर व्हाइट होता है या कलरलेस होता है। जब पानी इसके साथ मिलता है तो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाता है, उसका कलर ब्लू होता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है, सेम प्रोसीजर है जो हमने ऊपर पढ़ा। ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है। आप लोगों ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाता है गिवन, उसका 1 पार्ट लेना है और जो कॉपर ऑक्साइड है उसके 3 हिस्से लेने हैं, 3 पार्ट। यानी अगर आपने 1 पार्ट लेना है तो 1 ग्राम ये ले लो और 3 ग्राम आप लोगों ने कॉपर ऑक्साइड लेना है और दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में बंद करना है और फिर क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। हीटेड इस टेस्ट ट्यूब को आप लोगों ने हीट करना है और इसका जो ओपन एरिया होता है इसको आप लोगों ने कॉर्क से बंद करना है ताकि कोई भी गैस यहां से एस्केप न कर जाए। जब इसको आपने हीट करना है यहां तक कि इसके इशूइंग जो गैसेस है वो निकल जाए।
इस केस में जो इशूइंग गैस है वो वाटर वेपर है। यानी जब आपने हाइड्रोजन को फाइंड करना है तो कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, ये जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर के वेपर यहां पे आ जाते हैं और यहां से जाते हुए दूसरा जो बीकर मौजूद होता है उसमें आ जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट दूसरी बीकर में मौजूद होता है। ये कॉपर सल्फेट मैंने लिखा एनहाइड्रोस्पर्म में होता है, यानी पानी इसमें मौजूद नहीं होता। जब पानी नहीं होता तो इसका कलर व्हाइट होता है या ये कलरलेस होता है। जब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब ये इस बीकर में आ जाते हैं तो ये एनहाइड्रोस्पर्म से चेंज होकर हाइड्रोस्पर्म में चला जाता है। वाटर इसके साथ मिल जाता है तो ये कॉपर सल्फेट 5H2O बन जाता है, यानी पानी इसके साथ मिल जाता है। तो इसका जो कलर होता है ये व्हाइट कलर से चेंज होकर ब्लू कलर में चला जाता है। तो अगर आपको उस बीकर में से ब्लू कलर नजर आए तो इसका मतलब हुआ कि पानी यहां से आ गया है और पानी के साथ कॉपर सल्फेट ने रिएक्शन किया। इस वजह से कॉपर सल्फेट जो एनहाइड्रस था वो अब हाइड्रोस्पर्म में चेंज हो गया, इस वजह से इसका कलर व्हाइट से ब्लू में चला गया। तो क्या हुआ, डिटेक्शन कंफर्म हुआ कि हाइड्रोजन मौजूद है। क्योंकि हाइड्रोजन किस में था, देखो यहां पे पानी है तो पानी में जो ऑक्सीजन है ये कहां से आ गया, ये तो कॉपर ऑक्साइड से आ गया। कॉपर ऑक्साइड में तो हाइड्रोजन नहीं है ना, हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। ऑक्सीजन मौजूद है कॉपर ऑक्साइड में और कॉपर है, तो ऑक्सीजन आया है कॉपर से और ये जो हाइड्रोजन मौजूद है पानी में ये कहां से आ गया, ये जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां से आ गया है। तो दोनों मिलकर दोनों ने क्या बनाया है, वाटर बनाया है। तो लिहाजा अब साबित हो गया कि जो गिवन कंपाउंड है उसमें क्या मौजूद है, उसमें मौजूद है हाइड्रोजन।